हेलो मेरे जनता जनार्दन, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने नंबर सिस्टम में वीडियो के पार्ट 4 में बताया था, एक थ्योरम को डिस्कस किया था। क्या आपने उसे देखा है? देखा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस थ्योरम की क्या करूँगा, प्रूफ प्रूफ बताऊँगा। तो यहाँ पे ये थ्योरम कैसे आती है, तो वीडियो को शुरू करें। आ जाओ। यहाँ पे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है? अगर आप लोग अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने क्या उसको बस फार्मूला को बताया था कि वो क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाई जाती है। तो इसमें क्या होगा कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। आप देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगाई जाती है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगाई जाती है। राइट एंगल ट्रायंगल देखिएगा, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान ले रहा हूँ ए बी सी। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये क्या है, ये ए बी क्या है, बेस। ए बी को बेस, ये बी सी अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक। अब ये ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस। तो इसमें क्या होगा कि ये क्या बताता है यहाँ पे, अब मैं क्या मान ले रहा हूँ, ये बेस, बेस को ए मान ले रहा हूँ, ये जो अल्टीट्यूड है इसे बी मान ले रहा हूँ, हाइपोटेनस को सी मान ले रहा हूँ, स्मॉल सी। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सी मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये वाला ए सी का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी मतलब अल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्या माने बी, बी का स्क्वायर। ठीक। ये पाइथागोरस थ्योरम यही बताता है ना, मैंने उस वीडियो में बताया था। तो इसे क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे। तो कैसे आता है, इससे पहले अब आप पूछोगे कि ये कैसे, मतलब क्या हम बेस ए बी को ही मान सकते हैं, बी सी को क्यों नहीं मान सकते हैं? तो मैं बताता हूँ इसे मान सकते हो कैसे। यहाँ पे देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक, ये 90 डिग्री का कोण है। इस वाली भुजा पर क्या है, ये वाली परपेंडिकुलर है। या इस वाली भुजा पर अगर हम इस त्रिभुज को ऐसे कर दें, ये ट्रायंगल ऐसे कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये बेस हो जाएगा ना। लेकिन ये बेस हो जाएगा, ये कोई कोई जरूरी नहीं है कि यही बेस होगा, ये भी बेस हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक। तो अब कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, कोई भी एंगल अगर अगर उस ट्रायंगल में अगर कोई, ये परपेंडिकुलर वाला छोड़कर अगर अदर कोई एंगल दी गई हो, अगर यहाँ से पूछा जाए, जैसे ए बी सी ये ट्रायंगल है, अगर पूछा जाए कि कौन बेस होगा और कौन अल्टीट्यूड होगा, तो ये जो अल्फा एंगल बना रहा है, ये सी ए बी जो अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल, तो अल्फा एंगल से क्या करोगे, ऐसे फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, जो मतलब ये साइड दिखाई देगी ना, ये क्या होगी, अल्टीट्यूड होगा। ये हमेशा हमेशा होगा, चाहे अगर ये क्या हो, अल्फा कोण अगर यहाँ पे है, तब तो इससे सामने वाला कौन सा भुजा है, ये बीसी है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा। अगर यहाँ पर वही, अगर मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, एक बीटा बीटा कोण है, तो अगर यहाँ से खड़ा होकर अगर वहां से देखोगे, तो ये सामने की भुजा कौन सी दिखाई देगी, ये ए बी दिखाई देगी। तो ए बी क्या हो जाएगी, अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो आप देखिएगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने खड़ा होकिएगा, यहाँ पर खड़ा होकर ऐसे ऐसे ताकिएगा, 36, तो क्या होगा, ये जो सामने वाली एसी भुजा है, ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली फ्रंट, इन फ्रंट वाली भुजा क्या होगी, ये वाली एसी हाइपोटेनस हो गई। ये तो हमको मालूम चल गया कि हाइपोटेनस हो गया, लेकिन ये
ये अल्फा एंगल से अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा, बताया था मैं, ये अल्टीट्यूड होगा। ठीक, अब अब क्या बचा, हाइपोटेनस हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, तो क्या बचा, ये ए बी क्या हो गई, बेस हो गई, जो बचा ए बी, ये बेस हो गया। समझ में आया? तो अगर ये एंगल दिया रहेगा, अगर जिस एंगल से हम देखेंगे तो जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, अल्टीट्यूड होगी। समझ में आया? अब तो ये कैसे, ये फार्मूला कैसे आया था, इसको डिराइव करना है तो हम कैसे दिखाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, आप मान लीजिएगा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिएगा, फोर फोर राइट एंगल ट्रायंगल मानिएगा, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैं मान ले रहा हूं ये ए क्या है, बेस, बी अल्टीट्यूड, सी हुआ, फिर ऐसे ही फोर मान ले रहा हूं, ए बी सी इज इक्वल टू बाई, जब इक्वल ट्रायंगल होंगे, जब इक्वल ट्रायंगल होंगे तो उनकी क्या होगी, साइड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो ऐसे ही ए बी सी, ए बी सी हुआ। अब क्या करिए, अब क्या कीजिएगा कि अब हमको क्या करना है कि इनकी सहायता से हमको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर कैसे बनाओगे, वो अभी स्क्वायर में एक उसमें से कंडीशन दी गई होगी कि स्क्वायर की साइड क्या होनी चाहिए, स्क्वायर साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होनी चाहिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी की क्या होनी चाहिए, उसकी भुजा होनी चाहिए। ठीक ना, तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखिएगा, पहले वाला ये वाला ट्रायंगल लोगे, यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे ऐसे रख दे रहे हो, इसे बस ऐसे पलट कर रख दे रहे हो। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये ऐसे, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी। अब इस वाले त्रिभुज को क्या करोगे, हमको ऐसे रखना पड़ेगा, इसे लाकर ऐसे रखेंगे, भाई ऐसे तो रखेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे तो रखें, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ए है ना, तो इसको क्या करोगे, इसको इसको आपको ऐसे रखना पड़ेगा, मतलब कि ये वाली भुजा जो है बी वाली आनी चाहिए, क्योंकि हमको स्क्वायर किसके बनाना है, ए प्लस बी का बनाना है ना, न कि ए का बनाना है, ए का नहीं बनाना है हमको, ए प्लस बी का। तो यहाँ पे क्या करोगे, बी रखोगे। समझ में आया? ये देखिएगा, ये क्या है, बेस ए बी, तो ये क्या हाइपोटेनस हो गया सी, इसमें ये बी हो गया तो ये ए हो जाएगा, फिर ये सी हो जाएगा, ऐसे करके बना दीजिएगा। अब देखिएगा ये क्या होगा, अभी ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, ये हुआ। अब इसमें क्या होगा, ये ए बी का होना चाहिए ना, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गई, सी हो गई, हाइपोटेनस। समझ में आया? अब उसके बाद ये वाला बनाओगे, ऐसे बना। अब इसमें क्या करोगे कि ये क्या है, साइड, ये वाला ए है, तो इसमें क्या आना चाहिए, बी, यहाँ पे ए, ये सी। अब देखिएगा ये क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया, किस साइड का, इस साइड की क्या है, साइड की लंबाई कितनी है, ए प्लस बी है ना। यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, मान ले रहा हूँ, कौन सी बन गई, स्क्वायर कौन सी बनी, पी क्यू आर एस, मान ले रहा हूँ पी क्यू आर एस, ये बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए इंटरनल वाली, ये तो एक्सटर्नल वाली बनी ना, बाहर वाली, ये बाहर वाली स्क्वायर बनी, लेकिन देखिए ये इंटर जो त्रिभुज के हाइपोटेनस से जो बनी है स्क्वायर, ये भी तो ये स्क्वायर तो है ना, ये तो पूरा साइड क्या है, सीसी है, सीसी, भाई सीसी मतलब वो वाला सीसी नहीं, यहाँ पे सीसी लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर है भाई, छोटा। तो ये क्या होगा, ये मतलब क्या है, बराबर है सारी, तो ये क्या होगी, एक इंटरनल स्क्वायर बन रहा है। हम ही को क्या करना है, इसी को क्या करना है, हमको दिखाना है एरिया, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो बता रहा हूँ, इसे मान ले रहा हूँ कि स्क्वायर यल एम
एन ओ हुआ ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे, ये वाला एल एम एन ओ, इसका एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल की हमको साइड मालूम है, एक्सटर्नल वाला जो ये स्क्वायर बन रहा है इसकी क्या हमको साइड मालूम है ना, ए प्लस बी। भाई ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक साइड्स क्या है, देखिए यहाँ से ए, ये बी, ए प्लस बी हुई ना। यहाँ पे देखिएगा ये भी ऐसे ही होगा ना, ये भी क्या होगा ए प्लस बी का होगा साइड्स, ये भी क्या होगा ए प्लस बी, ये भी क्या होगा ए प्लस बी की साइड होगी। समझ में आया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की हो गई, तो ये जो एक्सटर्नल वाला साइड्स है, एक्सटर्नल वाले स्क्वायर के जो साइड्स हैं ये आपस में क्या है बराबर है, और ये इंटरनल होता है, हमको क्या करना है एरिया निकालना है इसका इंटरनल वाला का। तो जो हम ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है अगर इसका एरिया निकाले तो उसमें तो सारे आ जाएंगे, ये ट्रायंगल वाला का भी एरिया आ जाएगा, इसके इंटरनल वाला जो स्क्वायर बन रहा है इसका भी एरिया आ जाएगा। लेकिन अब हमको क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है सारे आपस में इक्वल है, बराबर है, तो इनकी एरिया भी क्या होगी आपस में इक्वल होगी। जब इक्वल होंगी तो इनको क्या करेंगे, इनका एरिया निकालेंगे, और निकाल कर बड़े वाले स्क्वायर में से अगर क्या करें हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो क्या आएगा, ये इंटरनल वाली एरिया आएगी ना। तो बस क्या करना है, बस वही करना है। तो पहले देखिएगा कि ये इंटरनल वाला है, तो पहले ऊपर वाला ये वाला निकालेंगे। तो साइड सब यहाँ पे निकाल दें, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, देखिएगा एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर एक्सटर्नल स्क्वायर की क्या करनी है हमको एरिया निकालनी है। तो एक्सटर्नल स्क्वायर कौन, पी क्यू आर एस, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे भाई, स्क्वायर का एरिया क्या होता है इज इक्वल टू भुजा का वर्ग, ये साइड्स की वर्ग होती है ना, साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड्स का स्क्वायर होता है ना। बस तो क्या करोगे ए प्लस बी, एक साइड क्या है पी क्यू आर एस वाली जो एक्सटर्नल वाली जो वर्ग बन रही है इसका क्या है एक साइड ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या होगा एरिया इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। अब इसे क्या करो तोड़ दो कैसे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसकी एरिया आ गई बड़े वाला स्क्वायर की। अब छोटे वाला जो इंटरनल वाला स्क्वायर है उसकी एरिया निकाल रहे हैं, कैसे किसकी सहायता से, ये जो सी बन रहा है इसकी सहायता से निकाल रहे हैं। आप तो पूछोगे कि इसी को तो निकालना है हमको एरिया, तो इसको ये ट्रायंगल का निकाल कर इसमें से घटाना पड़ेगा तब तो निकलेगा, लेकिन ये सी वाला से पहले निकाल लो भाई, सी वाले से। तो क्या करोगे इंटरनल एरिया इंटरनल इंटरनल स्क्वायर कौन सा एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, ओ का हमको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो क्या करोगे इसमें भी साइड्स की वर्ग होगी ना, एरिया निकालने के लिए एरिया निकालोगे क्या होगी साइड्स की वर्ग मतलब सी का स्क्वायर हुआ ना। ये वाला देखिए ये क्या है साइड इक्वल है आपस में, तो सी का स्क्वायर ये हो गया। एक तो मैंने ये निकाल दिया, एक मैंने ये निकाल दिया। अब देखिएगा अब ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल की एरिया कैसे निकाली जाती है, आप पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ये आर ए लिख दिए हैं बस शॉर्टकट, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि ये जो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की क्या होगी एरिया हमको निकालनी है, कैसे निकालोगे इसकी एरिया कैसे निकालोगे भाई,
इसकी एरिया कैसे निकाली जाती है, यहाँ पे देखिएगा 1/2 एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे देखिएगा ए बी, ये क्या होगी पी, यहाँ पे एल पी ओ, एल पी ओ, एरिया एलपीओ को निकालने हैं कैसे 1/2 क्या होगा अल्टीट्यूड इंटू मतलब लंब, लंब क्या है ये देखिए लंब बी है, बी इंटू बेस ए हुआ। तो ये क्या है एरिया, तो एक ट्रायंगल की निकली ना, हमको तो चारों को निकालना पड़ेगा ना, तो इसमें क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, यहाँ पे बस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दीजिएगा, फोर ट्रायंगल क्या होगा 4 इंटू 1/2 इंटू बी ए हुआ। अब क्या करोगे यहाँ से देखो कटा दिए, 2 बार में क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो क्या बचा यहाँ से 2ab बचा, ये जो 2ab बचा। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके इक्वल करना है ना, तो इसे क्या करेंगे ये जो 4 ट्रायंगल की एरिया जो आई है ये बड़े वाले क्या करेंगे स्क्वायर में से अगर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे घटा देंगे, तो कौन सी बचेगी ये इंटरनल वाला स्क्वायर की एरिया बचेगी, मतलब कि सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, आएगा बस। तो क्या कीजिएगा ये जो बड़ा है तो अब निकालिएगा, यहाँ पे क्या करना है देखिए, यहाँ पे क्या करना है ये जो स्क्वायर बन रहा है इसी का क्या करना है हमको एरिया फाइंड करनी है ना। तो कैसे फाइंड करोगे एरिया ऑफ ये इंटरनल वाला स्क्वायर, एरिया ऑफ इंटरनल वाला स्क्वायर एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, ये हो गया फाइंड इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, ये वाला कितने के बराबर होगा पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस हो गया, ये वाला हो गया एरिया। फिर माइनस एरिया आप किस ये बड़े वाला एरिया में से क्या करोगे ये ट्रायंगल जो चारों ट्रायंगल्स बन रही हैं इनकी एरिया को क्या करना होगा हमको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये वाला मालूम चल जाएगा ना, ठीक है ना, इसे घटा देंगे तब। तो यहाँ पे क्या करोगे एरिया फोर ट्रायंगल की एरिया क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये एरिया है फोर ट्रायंगल की, ये एरिया क्या हो जाएगी घट जाएगी, घटेगी कैसे करोगे ये देखिए, ये क्या हो गया इसका एरिया कितना फाइंड किए थे ये सी स्क्वायर के बराबर होगा, सी स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू इसका एरिया कितना आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए माइनस ये चारों ट्रायंगल की एरिया ये है, ये वाला चारों ट्रायंगल की एरिया क्या है ये वाला है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे -2ab हो गया। अब क्या करोगे कि अब देखिए ये क्या हो जाएंगे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी घट जाएंगी, काम खत्म इनका, जीरो बचा। अब ये क्या हो गया सी स्क्वायर, अब देखिएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया ना, आया ये ना। अब देखिए ये देखिए यही क्या करना था हमको दिखाना था प्रूव करना था, यही समझ में आया, यही क्या हो गया प्रूफ, इसी को प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आया, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, समझ में आ गया, ठीक है।